तो दोस्तों नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हिंदी विषय का महत्वपूर्ण वीडियो आ चुका है, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर के तौर पर आपको मैं बता रहा हूँ, पूरा का पूरा पेपर है आपका। तो सारा पेपर आज मैं डिस्कस करूँगा और आपने अगर इसको कंप्लीट कर लिया तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, इतना महत्वपूर्ण आपका पेपर है ये। तो पूरा पेपर मैं डिस्कस करूंगा मित्रों आज। तो कम से कम 8-10 मिनट का वीडियो जाएगा, तो आप लास्ट तक अवश्य देखें और सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताऊंगा जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप इसमें कंप्लीट याद रखेंगे मित्रों। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारे इसमें शामिल किए गए हैं। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 अंक का आपका ये क्वेश्चन है। देखिए, टोटल 75 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। प्राणियों में सबसे मूर्ख समझा जाने वाला प्राणी है, तो इसमें आप क्या याद रखेंगे? गधा। काव्य के भेद होते हैं, तो काव्य के 2 भेद होते हैं, ये भी आप उसमें सेकंड में याद रखेंगे। काव्य के दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य 2 भेद होते हैं। शैली की दृष्टि से अगर आपसे पूछे जाए तो शैली की दृष्टि से भी आप 2 बताएंगे, जिसमें प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य होता है। इसके बाद में कबीरदास की एक रचना है। कबीरदास की रचना का नाम क्या है? तो बीजक है। बीजक में 3 उनकी मुख्य रचनाएं शामिल होती है, साकी, शबद और रमेनी। रस के अंग होते हैं, तो रस के कितने अंग होते हैं आपको उत्तर में बताना है मित्रों। रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। इसके बाद में झूरी के साले का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है, जो झूरी है उसके साले का नाम गया था, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके बाद में 2 बेलों को कहाँ पर बंद कर दिया गया था? तो कांजी हाउस में उन्हें बंद कर दिया गया था। 2 बेलों की कथा नामक पाठ से ये प्रश्न लिया गया है आपका। और इसके बाद में देखिएगा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वो है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करके लिखिए। प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपको याद रखना है, इसमें बनारस आएगा, क्योंकि प्रेमचंद का जन्म बनारस में हुआ था। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, संधि, समास, तो आप इसमें संधि याद रखेंगे। कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है पंकज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति या क्रोध? तो आपको याद रखना है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। 2 बेलों की कथा के लेखक का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। 2 बेलों की कथा के लेखक हैं। एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। देखिए, सारी सही जोड़ी का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, तो कंप्लीट आप याद रखेंगे। पंच परमेश्वर, तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? पंच परमेश्वर के आगे प्रेमचंद। वात्सल्य रस के स्थायी भाव वत्सल होता है। 1 अंक की कहानी, तो 1 अंक की कहानी को एकांकी बोला जाता है। लासा की ओर, ये राहुल सांकृत्यायन है, जो मकड़ शास्त्र के रचनाकार भी है। रामचरितमानस, तो तुलसीदास जी याद रखेंगे। और रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो अवधी आपको याद रखना है, ठीक है, अवधी, इस प्रकार से आप लिखेंगे। और उसके बाद में पद्मावत, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। और इसके बाद में सत्य असत्य बताइए। इसमें आप देखेंगे, झूरी के 2 बेल हीरा व मोती थे, तो इसमें आप सत्य लिखेंगे, क्योंकि उसके 2 बेल का नाम, एक का नाम हीरा था और दूसरे का नाम मोती था। समास में शब्दों का योग होता है, बिल्कुल समास में शब्दों का ही योग होता है, तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। पहला और दूसरा दोनों सही है। और इसके बाद में देखिए, राहुल सांकीर्तन का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो इसमें आप लिखेंगे असत्य, ठीक है। अगला देखिएगा, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, तो इसमें आप सत्य लिखेंगे, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव रति है, तो ये गलत है। रति तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, और वात्सल्य का स्थायी भाव तो वत्सल होता है। वात्सल्य का स्थायी भाव वत्सल होता है, तो यहाँ पर गलत है, तो आपको असत्य इसमें बताना है। और उसके बाद कबीर एक समास सौदा रखते, इसमें सत्य बताना है। अब सभी में चिन्ह लगाकर बता रहा हूँ, तो उसमें भी आप याद रख लेंगे। पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है, 5वां गलत है और 6ठा सही है। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। और अब इसके बाद में आपको मैं बता रहा हूँ, एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिएगा, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है? तो उत्तर में आपको लिख ही लेना है अभी। भक्ति काल को हिंदी साहित्य को स्वर्णयुग कहा जाता है, तो इसमें आप भक्ति काल याद रखेंगे। इसके बाद में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म क्या कहलाते हैं? तो दूसरे नंबर पर आप याद रखेंगे, अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का मतलब क्या होता है? तो आभूषण या गहना होता है। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद आप इस प्रकार से करेंगे, विद्या प्लस आलय, ठीक है, इस प्रकार से संधि विच्छेद करेंगे। यहाँ पर भी बड़ा आ है और यहाँ पर भी बड़ा आ है, तो बड़ा आ और बड़ा आ को मिलाकर बड़ा आ बन रहा है, मतलब कि दीर्घ स्वर संधि है आपकी, इसमें आपको ये याद रखना है। हिमालय में कौन सी संधि है? हिमालय में भी दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि हिम धन आलय बराबर हिमालय। किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो आप एक में तो लिखेंगे रामायण, ठीक है, एक में आप लिखेंगे रामायण, और उसके बाद में दूसरे में आप लिखेंगे महाभारत।
महाभारत। रामायण महाभारत ये 2 महाकाव्यों के नाम हो गए। भक्ति काल के 2 ही महाकाव्य है, इसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना है। कबीर की भाषा कैसी है, तो कबीर की भाषा है सदुक्कड़ी। तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे, कबीर की भाषा के आगे आपको लिखना है सदुक्कड़ी। इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। और अब मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, तो इन प्रश्नों को आप याद कर लेना। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, रस की परिभाषा बताइए। तो रस की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी काव्य को पढ़ने सुनने अथवा देखने समय जिस आनंद की अनुभूति होती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं, ठीक है। तो रस को क्या कहा जाता है, तो काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। काव्य की आत्मा, रस को काव्य की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आया है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो दोहा छंद में 13-11 याद रखना, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में, ये पहला चरण है, ये तीसरा चरण है, ये दूसरा चरण है और ये चौथा चरण है। तो पहले और तीसरे चरण में जहाँ पर पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्रा और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है, वहाँ पर दोहा छंद होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इसके बाद में ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया है ग्रामर का कि समास किसे कहते हैं, तो ये भी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को हम समास कहते हैं। उत्तर में आपको याद रखना है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। समास के 6 भेद होते हैं, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, ठीक है, और बहुब्रीहि समास, इस प्रकार से। और बाकी ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इनको आप हल करेंगे अच्छी तरह से और देखिएगा। इसके बाद में आपको ये जीवन परिचय दिया गया है 16वें-17वें क्वेश्चन में। अब देखिए, मुहावरा का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 9-2-11 होना मतलब कि भाग जाना, भाग जाना। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना होता है। ईद का जान मतलब कि बहुत दिनों में दिखाई देना, बहुत दिनों में दिखाई देना। और इसके बाद में आग बबूला होना मतलब कि क्रोधित होना, क्रोधित होना। इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे और ये आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देखने को मिलेगी। इन्हीं में से आप कंप्लीट करके जाएंगे और देख सकते हैं। अब आप इसको वीडियो को थोड़ा रोक कर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये अपठित गद्यांश है, अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है। इसको पूरा पढ़ोगे ना तो आसानी से ये सारे के सारे उत्तर समझ आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है ये। आप स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट कर लो, वीडियो को थोड़ी देर रोक कर भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का, कक्षा 9 विषय हिंदी का। देख सकते हैं, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु अपने जिलाधीश महोदय को पत्र लिखिए। निबंध आपको लिखना है विज्ञान के चमत्कार, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, शिक्षा का महत्व, ठीक है। इनमें से किसी भी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो ये कक्षा 9 वालों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर था जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बनाया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट आप करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इन्फॉर्मेटिव अवश्य लगा क्योंकि इसमें हमने काफ़ी मेहनत की है आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।